लोग हमें इस बात पर नाराज़ हो रहे हैं क्योंकि जब वो एनओसी लेने आते हैं वो हमें बोलते हैं सर ये कागज़ लाया हमने, इस पर आप थोड़ा स्टैम्प और साइन कर दीजिए। तो हमें हंसी आती है। वो समझते हैं कि बस साइन कर देना है, चल पड़ा, ये कोई आम काम है, चौकीदार की स्टैम्प लगवा लेनी है, सरपंच की चला। तो हम उनको फिर समझाते हैं। कई बार कई लोग ऐसी उम्मीद लेके आए होते हैं कि चलो जी हमारे वाकिफ़ है वहाँ पर हम जाएंगे, वो स्टैम्प लगा कर दे देते हैं और वो नाराज़ होते हैं। तो ऐसा नहीं है। अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है। जो लोग, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स हैं, नर्सिंग होम है, जो भी हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट, मतलब आजकल तो इवन यहाँ तक कि कहीं किसी ने बड़ी बिल्डिंग बनानी है उसको भी एनओसी फायर सर्विस की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पर काफ़ी लेट हुआ है। जहाँ जिस स्टेट में फायर एक्ट है वहाँ पर तो लोग बाथरूम भी बगैर एनओसी के नहीं बना पाते हैं। फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डोडा, ये वो डिपार्टमेंट है जिसे 2400 घंटे अपने टोज़ पे तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि किसी भी टाइम पे कभी भी इनका फ़ोन बजा या अलार्म बजा तो समझिए खतरे की घंटी है। और शहर में किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई बड़ा हादसा आग के रूप में कोई बड़ी से बड़ी तबाही के लिए तैयार हो रहा होता है। लेकिन उसको किस तरीके से कंट्रोल में करना, लोगों की सुरक्षा और उनकी जान माल का जो सुरक्षित उनको रखना, उनको नुकसान ना पहुंचने देना, ये इस डिपार्टमेंट का काम है। और क्या चैलेंजेस हैं, खासकर डोडा जैसे टाउन जो कि एक बहुत कंजस्टेड है, अनप्लान्ड वे में इसकी ग्रोथ हुई है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है, और कितने चैलेंजेस जो हैं इस डिपार्टमेंट को फेस करने पड़ते हैं, और आगे का क्या रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है इन सभी चैलेंजेस के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है स्टेशन ऑफिसर जो इंचार्ज है फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के मोहम्मद जाफ़र जी। जाफ़र जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले मुझे बताइए कि कितना चैलेंजिंग डिपार्टमेंट है और जॉब है आपका, और किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट डोडा और इस खासकर टाउन में आप अपनी सर्विसेज को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, प्लीज़ एक एक करके विस्तार में रखिए। थैंक यू। सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमारे पास टाइम निकाल के आए और हमारे विचार सुन रहे हैं। जी जी। सबसे पहली बात, जिस दिन हमने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है उस दिन से आज तक जो भी हम भर्ती होते हैं, जो भी हमारे साथी हैं, जो भी जवान भर्ती होता है, तो हमारी दिन का तो रहने दो, रात को कभी नींद में भी कई बार तो सपने में भी हमारी घंटियाँ बजती हैं। जी जी। जिस वक्त भी घंटी बजती है तो हम लोगों का एक ही मकसद होता है कि हम कब गाड़ी में पहुँचे और गाड़ी कब हमारी जो भी है स्पॉट पर पहुँचे जहाँ पर भी कोई इंसिडेंट हुआ होता है। क्योंकि उस वक्त जिस भी बेचारे के घर में आग लगी होती है, किसी भी घर में है, दुकान में, किसी भी जगह जिसके भी प्रॉपर्टी में आग लगी होती है, उनको एक एक सेकंड उस वक्त एक एक घंटे के बराबर नज़र आता है। क्यों? उनका जल रहा होता है, वो वही जानते हैं। जो उनका नुकसान हुआ होता है। कई बार तो लोग अंदर फंसे हुए होते हैं। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, धुआं बहुत ज़्यादा होता है, धुएं से मरने का खतरा रहता है। कई जगह तो डेथ्स भी होती हैं। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम जल्द अज जल्द कब वहाँ पर पहुँचे ताकि हम किसी का जान और माल बचा सकें, जो हमारा फ़र्ज़ है, जिसके लिए हमने ये नौकरी ज्वाइन की है। तो हमें उस वक्त ये हार्ट बीटिंग होती है जब तक हम वहाँ पर पहुँचे। हमारी बहुत कोशिश यही होती है जल्द से जल्द पहुँचने की। दूसरी बात ये कि जो हमें आए दिन मसलात आते हैं, हमें किस किस चीज़ से हमें निपटना पड़ता है, मुश्किलातें क्या हैं, तो काफ़ी सारी चैलेंज हमें झेलने पड़ते हैं यहाँ पर हमारे आगे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारा यहाँ पर ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा रहता है। उसकी ख़ास वजह यही है कि हमारे डोडा में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, रोड्स जो हैं उस लायक नहीं हैं, पार्किंग्स कम हैं। अभी जनाब डीसी साहब ने काफ़ी ज़्यादा शाया कि वो बहुत सी जगह थी, 5-6 जगह यहाँ पर हमने पार्किंग के लिए उन्होंने की हैं। कुछ पेइंग है, कुछ गवर्नमेंट है, ज़्यादातर पेइंग है, लेकिन लोगों को अनाउंसमेंट करके बताया कि फ़लानी जगह इशारों में छपवाया। जो भी मीडिया चैनल्स हैं उनमें उन्होंने डलवाया कि फ़लानी जगह ये मार्किंग करके दी कि यहाँ पर इतनी गाड़ियों की इनके पास स्पेस है। तो लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं वो रोडों पर ही गाड़ियाँ लगाते हैं। ट्रैफिक वाले भी बहुत से चालान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक सोई है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट बहुत सारे चालान करता है। आए दिन हर मीटिंग में डीसी साहब का यही जोर रहता है कि यार लोगों में अवेयरनेस कर लो। लोग जब तक ना खुद अवेयर होंगे, जब तक ना हम लोग हर एक अपनी जिम्मेदारी खुद समझें कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं रोड पर गाड़ी लगा रहा हूँ,
यहाँ पर गाड़ी नहीं होनी चाहिए, इस गाड़ी मेरी लगाने की वजह से किसी न किसी का नुकसान होगा, तब तक ये नहीं सुधरने वाला, ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। हम बोलेंगे नहीं डिपार्टमेंट ही करेगा, तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट या फायर से कोई भी डिपार्टमेंट कितना करेगा, हर एक आदमी के पास एक आदमी तो नहीं रहेगा। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मोहतबाना गुजारिश है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ हर एक अपने साथी को जो भी हमारे डोडा के हैं खास करके, कि यार खुदारा अपनी गाड़ियाँ सोच समझ कर साइड लगाएं, पार्किंग में लगाएं, जिससे कभी भी कोई एम्बुलेंस है या फायर सर्विस है हमें तकलीफ ना हो। कई बार हम 15-15 मिनट जाम में फंसते हैं, आप यकीन मानिए, खुद नीचे उतरते हैं डंडे लेकर, सीटियाँ, पुलिस भी आती है, लेकिन क्या करोगे, ऐसा जाम लग जाता है और एक आदमी की गलती होती है, एक आदमी ने रॉन्ग पार्किंग की होती है। कई बार हमने हाथों से गाड़ियाँ उठाकर साइड की हैं, कई बार लोगों की गाड़ियाँ हमने फिर थोड़ी बहुत तोड़ भी ली हैं, क्योंकि जब उठाने ही नहीं बनती है साइड मारकर हम गाड़ी निकाल लेते हैं। तो बहुत से चैलेंज है, ज़्यादातर यही सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो आपने टोपोग्राफी की बात की, तो गलियाँ कूचे बहुत हैं, रोड्स उतनी कनेक्टेड नहीं है, बहुत महले बने हैं हमारे। जैसे पुराना महला जो मेन बाज़ार होता था वो है नेहरू चौक जिसे कहते हैं, जाऊँ मस्जिद से ऊपर, अब वहाँ की हालत देखो, गाड़ियाँ साइड में लगी होती हैं, तंगी है, वहाँ पर सिंगल गाड़ी बड़ी मुश्किल से जाती है। कई बार हमने रात को आग बुझाई और यकीन मानिए नेहरू चौक से हमने अपनी गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ फायर सर्विस की रिवर्स करके लानी पड़ी हैं नीचे बस स्टैंड तक, हमें मोड़ने के लिए जगह नहीं थी। और किस कंडीशन से लाई हैं, कितना टाइम हमें उनको वापस लाने में लगा है, पहुंचाने में लगा है, वो अल्लाह बेहतर जानता है, या वो ऑफिसर जानते हैं जो हमारे साथ वहाँ पर खड़े होते हैं उस वक्त, या वो लोग जानते हैं जो उस वक्त आगे आते हैं। उसके बाद भी जहाँ तक गाड़ी पहुँचती है उसके बाद भी हमें 15-15, 20-20 होज़ें बिछानी पड़ती हैं। एक होज़ की हमारी स्ट्रेंथ जो होती है वो 100 फुट होती है। अब जब 100 फुट एक होज़ बिछानी है, फिर दूसरी होज़ बिछानी, जितना ज़्यादा हमें, क्योंकि गाड़ी अगर नज़दीक जाए जैसे बाकी शहरों में होता है, वहाँ पर क्या होता है कि एक होज़ लगाओ या 2 होज़ घर के पास जहाँ पर भी इंसिडेंट हुआ होता है पहुँचता है और उतना जल्दी काम होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम जगह है। आप तोंदवा के एरिया ले लो, ओल्ड जी फंड ऑफिस वगैरह है, मंदिर जो हमारा है, इस साइड में गाड़ी जाती ही नहीं है, बस स्टैंड से कोई गाड़ी नहीं जाएगी नीचे वहाँ यहाँ तो मस्जिद जो है उस साइड गाड़ी लगानी पड़ेगी। आपके पास कितनी, एक तरह से मैं कैपेसिटी कहूँगा कि सिटी के डीप एक पॉपुलेटेड एरिया में डीप जाने अंदर तक, जहाँ पर गाड़ी मेन रोड से अंदर डीप आप कितना पेनिट्रेट कर सकते हैं, अगर बताएं तो? देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास तो डिपार्टमेंट ने हर चीज़ दी है, ऐसी बात नहीं। हमारे पास जो होज़ होती है, जिसे लोग तो पाइप कहते हैं, हमारे इसमें होज़ ही कहते हैं इसे, वो 100 फुट की होज़ होती है, तो होज़ों की हमारे पास कमी नहीं है। लेकिन उनको बिछाने में जितना टाइम लगता है, उसके बाद 7,500 लीटर हमारी गाड़ी में पानी होता है। अगर तो उतराई में होगा तो पानी नीचे चला जाएगा, वो सारा पानी सक होकर निकल आग पर पहुँचेगा। अगर हमें चढ़ाई पर होगा या मकान कहीं चौथे छत में आग लगी है, तो वो पानी 10 या 20 होज़ों में जब चला जाएगा, वो तो पानी पाइपों में ही रहेगा, वो होज़ में ही रहेगा, वो ऊपर पहुंचेगा नहीं स्पॉट पर। इसलिए हम तो, हमारे पास तो इंतज़ाम है, लेकिन आगे पहुंचना चाहिए पानी। उसके अलावा हमारे पास फिर फायर इंजन होता है, वो भी हमारे पास एक इंजन यहाँ पर है, दूसरे की हमने रिक्वेजिशन दी है, इंशाल्लाह जल्दी वो आ जाएगा। तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं फिर बीच में रिले करने के लिए, जब उसका प्रेशर नहीं पहुँचे तो। लेकिन उसमें काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। अगर हमारी गाड़ी की जैसे बाकी जगहों पर है, अगर वैसे हमारे लिंक्स रोड अंदर से बनी होती, गाड़ियों के रोड होता, तो हमें टाइम कम लगता है, क्योंकि आग जो है वो किसी का इंतज़ार नहीं करती है, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है। वैसे ही जब आग भड़कती है तो ये 1-1 सेकंड, मैंने बोला उस वक्त लोगों के लिए 1 सेकंड 1 घंटा होता है, उनको ये सब लगता है कि 10 मिनट हो गए। और कई लोग तो ये भी तवक्का रखते हैं, हमसे उम्मीदें होती हैं कि ये स्पाइडरमैन बन के हमारे यहाँ पर पहुँच जाएं, और हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन बन नहीं पाते हैं उतना। जितना हो सकता है हमसे, हम 1 मिनट के अंदर अपनी गाड़ी जो है यहाँ से निकालते हैं, 1 मिनट के अंदर हमारी जो ही फायर कॉल आए हमें निकालते हैं। कई बार तो कई लोगों से शिकवे रहते हैं, नहीं जी आप लेट हो गए। फिर उनको हम पूछते हैं, जब पहले तो हमें पता होता है इनको गुस्सा है, फिर हमको पूछते हैं कि जनाब आपने कॉल कब की थी हमें, तो वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं, वो कॉल करते ही नहीं हमें, वो किसी और ने कॉल की होती है। कोई पीसीआर फ़ोन करता है या हमारा नंबर किसी के पास, वो हमें फ़ोन करता है। कई बार तो आपके मीडिया के साथ ही हमें फ़ोन करते हैं कि फ़लानी जगह इंसिडेंट हुआ है। तो मैं लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कम से कम तवक्का रखनी तो उनको बहुत जायज़ है, क्योंकि हमने, गवर्नमेंट ने हमें तैनात किया, हमारा फ़र्ज़ है। अगर नहीं भी हो, ये काम ऐसा काम है कि अगर दुश्मन के घर में भी आग लगी हो, जो फायर सर्विस का नहीं भी होगा, सिविलियन भी होगा, वो भी वहाँ मदद करने आ जाता है। वो उस वक्त आता है, उसका कशिश होती है दिल की, मैं किसी की हेल्प करूँ, ये ऐसा काम है। इसमें तो हम पुण्य, हमें सवाब कमाते हैं। लेकिन हमें सपना नहीं आता है, उन लोगों को भी ये सोचना है कि यार ये भी तो अगर ठीक है, ये हमारे जैसे साथी, हम भी चाहते हैं हम घर में बैठे, हम भी चाहते हैं हमें भी छुट्टी हो। लेकिन अगर हम 24 घंटे यहाँ पर बैठ कर, हमें जब इन्फॉर्म होगा, हमें जब कॉल आएगी, तभी हमें पता चलेगा कहीं आग लगी है।
ऐसा नहीं है कि हमें कोई सपना आए। तो हम हर किसी से ये रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी कोई इंसिडेंट होता है, कई बार क्या करते हैं लोग पहले खुद कोशिश करते हैं आग बुझाने की, बहुत अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि फ़ौरन कॉल कर लें, आप फायर सर्विस को कॉल कर लें। चाहे पीसीआर का 100 नंबर होता है, 101 हमारा नंबर है, इमरजेंसी नंबर होता है, कहीं भी लग जाए, कहीं भी जाओ आप हिंदुस्तान के कोने में, यही नंबर है पुलिस के और फायर सर्विस के जो है इमरजेंसी के हैं। उसके अलावा हमारा नंबर जो है 0199623345 हमारा दूसरा नंबर भी है यहाँ का। हमें कॉल करें, आप खुद कोशिश करें, हम नहीं बोल देंगे आप हमें कॉल करें और कोशिश ना करें, लेकिन पहले हमें कॉल करें। अगर आपकी आग हमारे आने से पहले बुझ जाए बहुत अच्छा है, हम कोई आपको गालियाँ थोड़ी निकालेंगे, वो तो हम तो आपको अप्रिशिएट करेंगे आपने खुद आग बुझा ली। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपसे आग नहीं बुझी, आप पहले कोशिश करोगे 15 मिनट या 20 मिनट, जब आपसे बुझाने से आपके बाहर हो जाएगी वो, उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद आप हमें फ़ोन करोगे, तो फिर हमने भी वहाँ पहुँचना है, तब तक वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। आप कोशिश करेंगे हम इमीडिएट इन्फॉर्म करें ताकि हम यहाँ से निकलें, हम वहाँ पहुँचें। अगर हमारे पहुँचने से पहले आग बुझ जाती, हमें दोबारा कॉल करें कि आग बुझ गई। कई बार होता है, कई सेंसिटिव लोग, ऐसी बात नहीं हर कोई ऐसा करता है, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, हम आग पर चले जाते हैं और हमारे जाने से पहले उन्होंने आग बुझाई होती। कई बार हम रास्ते में होते हैं तो आग बुझ गई, हमें इन्फॉर्म करते हैं, वापस चले आते हैं। जाफ़र जी, ये जितने इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल आप एक तरह से आग में झोंक के अपनी आप को, किसी के घर की आग को बुझाना, उन चिरागों को बचाना, एक बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। लेकिन अपनी सेफ्टी, अगर आप खुद सेफ नहीं रहेंगे तो अल्टीमेटली सारा मिशन जो है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि जितने ट्रेंड आप लोग हैं, जो मैन पावर मशीनरी आपके पास है, अगर उसको बिल्कुल एक ट्रेंड वे में एग्जीक्यूट नहीं किया गया, अगर कुछ लैप्स हो गया तो वो और ज़्यादा भयंकर रूप जो है वो ले सकती है। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें और इक्विपमेंट्स और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के हिसाब से देखें, मैन मशीनरी के हिसाब से देखें, आप अपने डिपार्टमेंट को कितना इक्विप्ड मानते हैं, या इसमें अभी कमियां हैं जो आपने आगे रिकमेंडेशंस दी हैं या कुछ अपनी तरफ से सुझाव दिए हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए? आपके पास जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में हैं या उनमें भी अभी प्रॉब्लम है? और इतना जो आपके पास अभी गाड़ियां है ये सफिशेंट है इतने से टाउन के लिए? और ये भी बताइए कि कितना एरिया आपकी जुरिस्डिक्शन में है, कहाँ तक आपको पेरिफेरल एरिया में जाना पड़ता है, और उसके हिसाब से अगर भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर एक दो जगह पे साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे अगर कुछ ऐसे हादसे हो गए तो आपका डिपार्टमेंट किस किस तरफ कहाँ भाग सकता है? फिर प्रायोरिटी क्या रहेगी ऐसी सिचुएशन में? देखिए सर, मशीनरी की बात जहाँ तक रही जी, मशीनरी हाँ हमारे पास काफ़ी है और डिपार्टमेंट दिन ब दिन नए नए इक्विपमेंट्स हमें भेज रही है, और जिन जिन की चीज़ की हमें ज़रूरत है हम जो भी हम डिपार्टमेंट से मांगते हैं, चाहे महीना लगे, 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, वो चीज़ें आ जाती हैं। गाड़ियाँ भी हमारे पास 3 बड़ी गाड़ियाँ हैं, एक छोटी गाड़ी है। इसके अलावा हमने और डिमांड दी है, डिपार्टमेंट ने हमें मांगा था, हमने रिक्वेस्ट दी है नई गाड़ियों के लिए और मांगी, क्योंकि इसमें एक गाड़ी हमारी काफ़ी पुरानी है, उसकी जगह भी हमने रिप्लेसमेंट मांगी और एक्स्ट्रा गाड़ी भी मांगी है, और मुझे उम्मीद है कि जल्द अज जल्द वो भी पहुँच जाएंगी। उसके अलावा जो आप एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए, राजगढ़ तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर एक एरिया पड़ता है, काश्तीगढ़ है, देसा है 35-40 किलोमीटर यहाँ से दूर है, भरत एरिया है जो कि मतलब अलग साइडें हैं, अलग अलग साइडें हैं। भरत एरिया है 25-30 किलोमीटर दूर वहाँ है। पिछले महीने वहाँ पर इंसिडेंट हुआ, हम यहाँ से गए, वहाँ दरगाह को आग लगी थी। उसके अलावा जनाब मरमत एरिया बहुत बड़ा एरिया पड़ता है। उसके अलावा ये खलेनी एरिया है, अस्सर तक हमारी जुडिक्शन पड़ती है, अस्सर तक हम आग बुझाने जाते हैं, क्योंकि इन एरियाओं में कोई भी फायर स्टेशन अभी तक नहीं है, जिसका प्रोसेस चल रहा है। शायद जल्द से जल्द गवर्नमेंट यहाँ पर भी फायर स्टेशन दे दे। उसके अलावा हमारे पास घट में एक फायर स्टेशन है, एक वाटर टेंडर हमारी घट में है, एक हमारी ठाठरी में है। उसके अलावा जनाब भदरुआ में हमारी 2 गाड़ियाँ बड़ी और एक छोटी क्यूआर भी जो क्विक रिस्पांस बोलते हैं हम उसे, वो है, और फायर इंजन 3 है वहाँ पर। ठाठरी में भी 2 फायर इंजन है, एक गाड़ी है। गुंदो में 1 फायर इंजन और 1 गाड़ी है। गुंदो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है फायर स्टेशन, वो हमारा कैंप है एक, क्योंकि वो यहाँ डोडा की गाड़ी वहाँ पर रखी है फ़िलहाल। उसको डिपार्टमेंट जल्दी ही शायद वो रिकमेंड कर ले, अब वो परमानेंट वहाँ पर फायर स्टेशन खुल जाए। वो यहीं की नफरी एक गाड़ी हमारी वहाँ पर है, वो 3-4 साल से वहीं पर है, क्योंकि उस वक्त हिसाब कुछ ऐसा बना, गवर्नमेंट ने उस हिसाब से खोला है। अब ये होता है कि जब भी कहीं बड़ी आग लगती है, हमारे पास डोडा में तो चलो 3 गाड़ियाँ हैं बड़ी, तो उसके अलावा इसके अलावा हमें जब ज़रूरत पड़ती है हम गट्स की गाड़ी सबसे जल्दी मंगवाते हैं, क्योंकि वो नज़दीक हमें पड़ता है। बाकी रहा हमारी बात, ये हेडक्वार्टर है, हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। हमें गुंदो भी आग बुझाने जाना पड़ता है, हमें ठाठरी वालों को भी बैकअप देने के लिए जाना पड़ता है, हमें भदरुआ भी जाना पड़ता है जब भी आग लगती है। इस स्टेशन को सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और यहाँ पर ही ज़्यादा वर्कलोड कितना है? वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। अब हमारे जो पिछले साल 2021 की बात करूँ तो
65 शायद 65 इंसिडेंट खाली हमारे डोडा स्टेशन के अपने हुए हैं। जैसे कि मरम्मत में हुआ, बर्थ में, फायर अलार्म जो है, हमें आग जो बुझाई अपनी। उसके अलावा जो हम हेल्प करने के लिए, चाहे वो फायर स्टेशन ठाठरी का है, चाहे गुंदो है, चाहे बदरुआ है, चाहे घाटे, वो अलग हैं। हेल्प उसमें नहीं आती है। जो हम 65 है वो हमारा अपने डोडा के हैं। वो 65 आग हमें पिछले साल खाली जनवरी टू दिसंबर ये इसकी हैं, वो 21 के। मैन पावर इसके लिए आपके पास मैन पावर पहले कम थी, अभी भर्ती हुई है। अभी हमारे पास मैन पावर सफिशिएंट है। थोड़े ड्राइवर्स की कमी है, उसके लिए भी हमने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की है, शायद जल्द से जल्द हमारा वो भी पूरी हो जाए। ड्राइवर की कमी अभी भी हमें है थोड़ी, वो डिपार्टमेंट में है, भर्ती हुए हैं लेकिन कम हुए हैं। अभी हमने रिक्वेस्ट की है डीजी साहब से, मुझे उम्मीद है कि जल्दी हमें वो कमी भी पूरी की जाए। लेकिन फ़िलहाल हम काम चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं काम रुका है। और हमने रिक्वेस्ट की है, बाकी भी जो डिपार्टमेंट के काम चल रहे हैं कि शायद 1-2 स्टेशन और हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में खुल जाएँ, और उम्मीद है जल्दी खुलेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको याद होगा 2 साल मेरे ख्याल में 2019 में वो हादसा हुआ था मरम्मत में, बहुत बड़ी आग लगी थी। तो हमें फायर अलार्म, मैं यहाँ बाहर बैठा था, फायर अलार्म जब हुआ 27 जनवरी 2019 को आग लगी, और हमें ये कहा गया कि पूरा गांव जल रहा है यहाँ पर। 3 मकान, बहुत बड़े बड़े मकान जल रहे हैं, जिसमें काफ़ी सिलेंडर ब्लास्ट हुए, और मस्जिद भी साथ में है। कुछ करो। अभी पीसीआर ने इन्फॉर्म किया कि जल्दी करो और गाड़ियाँ 1-2 ले जाओ। तो मैंने फ़ौरन एक गाड़ी यहाँ से स्टार्ट की और एक हमने घट से निकाली, क्योंकि यहाँ पर बाकी पुरानी गाड़ियाँ थी, वो गाड़ी अच्छी थी। तो हम निकले। तो मैं खुद ड्राइविंग कर रहा था, क्योंकि मैं खुद ड्राइविंग जानता हूँ। तो मेरे पास जम्मू का ड्राइवर था उस दिन भी, मैंने उनको बोला नहीं आपका नहीं, क्योंकि बर्फ़ थी। तो मैं खुद ड्राइविंग करके गया। हमने मेट्रो, टेम्पो, जो भी छोटी गाड़ी थी वो सब हमने पास कर ली, लोड गाड़ी हमने वहाँ पर पहुँचा ली। अब यकीन मानिए कि उस वक्त वहाँ पर जो जल रहा था, सारा सिस्टम जल रहा था वहाँ पर। हम यही सोच रहे थे कि शायद हमसे कंट्रोल ना हो पाए, लोगों का भी यही हाल है। लेकिन जब मैंने देखा तो हमने बड़ी तरीके से वहाँ पर काम किया। फ़ौरन जाकर उनको पूछा पानी का सोर्स कहाँ है नज़दीक, उन्होंने हमें बताया। हमने गाड़ी का इंतज़ार नहीं किया कि हमारे पानी ख़त्म हो जाए, पहले ही लेके हम किसी सिविल गाड़ी में हमने फायर इंजन लिया, वहाँ पर जाके फिट कर लिया, ताकि उसके जो 10 मिनट हमारे लिए कीमती हैं। और हमने एकदम दोनों साइड से जहाँ जहाँ आग फैल रही थी उनको कवर किया, और पूरी रात हमारा फायर फाइटिंग चल रही है। और घाट की गाड़ी भी पहुँच गई, हम वहाँ से पानी रिले करते रहे, गाड़ियाँ चलते रहे, 20-25 गाड़ियाँ पानी पड़ा उस आग में। और रात के 2 बजे लोगों ने हमारे लिए खाना लाया, और अबाबिल की टीम आई, उन्होंने कुछ केले चाय वो उन्होंने लाई, सुबह चाय खाना खिलाकर। और उन लोगों ने हमें गले लगाया उसके बाद वहाँ पर कि यार हम परेशान हैं, आप लोगों ड्राइवर सुबह ढूंढने आए कि ड्राइवर कौन थे। इस बर्फ़ में 1.25 घंटे या 1.5 घंटे में यहाँ से मरम्मत गाड़ी पहुँचानी, और वो भी लोड 7,500 लीटर खाली पानी होता है। उसके बाद हमारी होजेस होते हैं, फायर इंजन होता है, गेंदी बेलचे इक्विपमेंट्स, हमारे पास सब कुछ होता है। हमारे पास कटर्स होते हैं, ताकि कहीं अगर हमें लकड़ी काटनी पड़े, कहीं लोहा काटने पड़े, अलग अलग कटर्स वो हमारे पास पड़े होते हैं गाड़ी में। उस सब इक्विपमेंट से भरी लोड गाड़ी होती है, बहुत हैवी लोड गाड़ी होती है हमारी। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह लोग नाराज़ी होते हैं, लेकिन एरिया बहुत दूर दूर है, इसके लिए हमने को उम्मीद है। बिल्कुल, ये तो आपका प्रोफेशनल रोल आ गया, कमिटमेंट आ गई, डेडिकेशन आ गया अपने काम के लिए, जिसको आप अपनी जान पे खेल के पूरा कर रहे हैं, और लोग इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन सोशल अवेकनिंग कितनी चाहिए, ऐसे कितने प्रोग्राम्स अपनी तरफ से आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या डिपार्टमेंट या सरकार की तरफ से, खासकर इसी इशू के रिलेटेड? क्योंकि देखिए, जो एरिया आपने गिनाया, जो इसकी बाउंड्री या पेरिफेरी या जुरिस्डिक्शन गिना, ये बहुत बड़ी है, और आपका डिपार्टमेंट का वहाँ तक पहुँचना बहुत टाइम ले लेगा। तो इमीडिएट वहाँ के लोगों के लिए मतलब ऐसी, जिस तरीके से हम कहते हैं कि कोई डेमो देना, कुछ उनको अवेकनिंग करवाना, कि इमीडिएट अगर वो चीज़ ये करें तो इस तरीके से ये चीज़ हो सकती है। सोशल अवेकनिंग, और लोगों को एक तरह से ट्रेंड वे में उनको भी तैयार किया जाए। फायर फाइटर जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि कहीं भी हो जाए तो वहाँ का जो लोकल अगर ट्रेंड होगा तो वही सबसे पहले उसी जगह पे पहुँच के उस चीज़ को काउंटर करने की कोशिश करता है। तो आपको लगता है कि हमें इस के रिलेटेड भी युवाओं को, यंगस्टर्स को, खासकर जो यंग लड़के हैं या विमेन हैं, मेन हैं, उनको ट्रेनिंग थोड़ा सा दे के उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, क्यों नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम तो अभी हमारा अप्रैल में अवेयरनेस प्रोग्राम हर साल होता है, वो करते हैं। तो लेकिन उसके अलावा हम कई बार यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किए। उसके अलावा आर्मी कैंप्स में जाकर, पंचायतों में जाकर, प्राणु भागवा, हम कोशिश करते हैं कि हम जाएं, हम अवेयरनेस प्रोग्राम लोगों में दें, और हम वेलकम करेंगे उन लोगों का, जो हम रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से आ जाएं, उन युवाओं से आ जाओ, हर इलाके से आ जाओ। मैंने कई सरपंचों से बात की कि यार अपने इलाके से कुछ जवान हमारे साथ भेजो, ताकि हम उनको इनिशियल स्टेज में ही आग खुदा ना करे। फिलहाल तो हम ऐसी कुछ तकनीक उनको दिखाएंगे जो हम एहतियात बरतेंगे। पहले अगर हम एहतियात बरतेंगे तो आग लगेगी ही नहीं,
पहले हमने वो सीखना है कि हम क्या चीज़ों पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये चीज़ें अपनी सीखेंगे जो जिससे आग लगे ही ना। खुदा न खास्ता अगर आग लग गई तो उसको जल्द अज जल्द कैसे काबू पाएँ ताकि हमारा कम से कम नुकसान हो, आग न फैले। ये चीज़ें हम उनको सिखाएँ और हम सिखाते हैं, हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, आगे पीछे भी करते हैं, हर साल करते हैं। हम कॉलेजेस में जाते हैं, हम स्कूल्स में जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहे हैं, हम जाते हैं, हर साल जाते हैं। उसके अलावा कई डिपार्टमेंट हमें बुला के लेते हैं, कई स्कूल वहाँ से लेटर निकालते हैं, आप आ जाओ, और हम जाते हैं। हमारे ऑफिसर, हमारे डीजी साहब ने पहले बोला है कि जब भी कहीं भी मौका मिलता है ऐसा तो एकदम जाओ, ये नहीं कि नहीं कोई बहानाबाजी हो। हम हमेशा तैयार रहते हैं इस चीज़ के लिए। बाकी रही सेफ्टी की बात, ट्रेनिंग की बात, यहाँ पर जो भी ज्वाइन होता है वो सबसे पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ही वो काम पर उसको लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि बगैर ट्रेनिंग के लगाएंगे, तो अगर हम बगैर ट्रेनिंग के लगेंगे तो इसमें हमारा बहुत नुकसान हो जाए। जैसे आपने बोला कि पहले ही अपना नुकसान हो जाएगा, और उसमें कई बार होता भी है हमारा। बाकी रहा हादसा हमारे साथ भी होते हैं। 2019 अक्टूबर 13 अक्टूबर 2019 में हमारी एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, जो कि यहाँ भागवा साइड में आग बुझाने जा रही थी, और रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गई। 2 साथी हमारे उसमें सबकदोश हो गए, बेचारे वो शहीद हो गए। उसके बाद जम्मू में एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, वो भी 2019 में ही हुई। उसमें हमारे 3 साथी वहाँ पर अंदर ही दब गए, उनकी डेथ हो गई, वो उन्होंने वहीं पर शहादत मिली। तो कई बार हमारा बहुत नुकसान होता है, ज़ख्मी होते हैं। परसों ही एक श्रीनगर में एक हवालदार हमारा ज़ख्मी हो गया, उसकी बाजू टूट गई है, मैं न्यूज़ देख रहा था। तो हमें भी बहुत एहतियात करनी पड़ती है। हमने कई कोर्स किए हैं इसके लिए, मैंने 3 कोर्स किए हैं अभी तक, 1 कोर्स 2 कोर्स 3 कोर्स करते रहते हैं। नागपुर में कोर्स किया हमने, अहमदाबाद में 6-6 महीने का कोर्स किया है हमने। तो लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि यहाँ पर कई लोग बेचारे बड़े हमदर्दाना तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कई बार वो हमदर्दी हमें थोड़ी महंगी पड़ती है। वो इसलिए कि जैसे हमें पता हम फुल ट्रेंड होते हैं, हमारे साथी हमारे जवान ट्रेंड हैं, हमें पता है हमने कहाँ फोकस करना पहले, जिससे हमारी आग जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। ऐसा ना हो कि हम पानी वेस्ट करें। कई बार जैसे आग लगी, हमें पता है कि टीन के ऊपर से अगर पानी फेंकेंगे वो फिर वापस बाहर निकल जाएगा, अंदर आग पर पहुँचेगा ही नहीं। या कहाँ किस तरफ बढ़ रही है आग, जो जल रहा है वो तो जल रहा है, लेकिन इधर साथ में दूसरा मकान जलने का खतरा है, तो हम पहले उस मकान वाली साइड कवर करते हैं। तो जो आम आदमी होगा बेचारा, वो पकड़ेगा पाइप और सीधा पानी डालना आग में, 20 सेंटर में आग पानी डालेगा, उसको वेस्ट हो जाता है। तब तो क्या होता है कि दूसरे घर को आग लगनी शुरू हो जाती है। हमें टेक्निक होती है, हमारा एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का, हमें काम करने दें। कई बार क्या साथी करते हैं कि वो जो हमारी होज होती है, जो पाइप हैं एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं हम, उसमें मेल और फीमेल कम्पलिंग होती है, वो आपस में जुड़ती है। ऐसा नहीं कि दोनों साइड से एक ही जैसी होती है। वो क्या कर रहे हैं, हमारे हाथों से ले जाएंगे, नहीं छोड़ो फटाफट इधर दे दो, तो वो जाके वहाँ पर उल्टा उसको फैल लेते। जब वो उल्टा उन्होंने फैला ली होती, पहले लटा के रखी होती पहले पाइप, हमें फिर उस होल को फिर दोबारा लपेटना पड़ता है, दोबारा चेंज करना पड़ता है, हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, चलो हम उनकी हमदर्दी समझते हैं, जो भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम हमें पूछें, हमें करने ज़्यादा दें, हमें आपके काम में इंटरफेयर ना करें उस टाइम पे, प्रोफेशनल, क्योंकि आप प्रोफेशनली उस चीज़ को कर रहे हैं। अब इस जाफर जी, इस डिपार्टमेंट की इम्पोर्टेंस देखिए, मुझे लगता है यहीं से झलकती है कि आज के टाइम पे हर डिपार्टमेंट, हर स्कूल, हर कॉलेज और हर दफ्तर में आपके डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र आपकी तरफ से NOC लगती जो है, तो जब आप जाते हैं विजिट पे या इंस्पेक्शन पे, तो आपको कुछ चेंज नज़र आती है कि वही पुराना सिस्टम ही अभी चल रहा है, कि लोग न्यू नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, जो न्यू गाइडलाइंस आ रही हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, कि सेम सिस्टम अब भी चला हुआ है, कागजों में NOC चली और ग्राउंड पे कुछ और चीज़ें हैं, और फिर वो एट टाइम ऑफ इवेंचुअलिटी वो सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं। फिर कई लोग हमें इस बात पर नाराज़ हो रहे हैं, क्योंकि जब वो NOC लेने आते हैं वो हमें बोलते हैं, सर ये कागज़ लाया हमने, इस पर आप थोड़ा स्टैम्प और साइन कर दीजिए। तो हमें हंसी आती है, वो समझते हैं कि बस साइन कर देना है, चल पड़ा, ये कोई आम काम है, चौकीदार की स्टैम्प लगवा लेनी है, सरपंच की चला। तो हम उनको फिर समझाते हैं। कई बार कई लोग ऐसी उम्मीद लेके आए होते हैं कि चलो जी हमारे वाकिफ़ है, वहाँ पर हम जाएंगे, वो स्टैम्प लगा कर दे देते हैं, और वो नाराज़ होते हैं। तो ऐसा नहीं है, अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, जो लोग, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स हैं, नर्सिंग होम है, जो भी हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट, मतलब आजकल तो इवन यहाँ तक कि कहीं किसी ने बड़ी बिल्डिंग बनानी है, उसको भी NOC फायर सर्विस की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पर काफ़ी लेट हुआ है, जहाँ जिस स्टेट में फायर एक्ट है वहाँ पर तो लोग बाथरूम भी बगैर NOC की नहीं बना पाते हैं। तो अब आ रहा है, लेकिन पहले कई लोग हमें नाराज़ हो गए। तो फिर जब उनको हम रिकमेंडेशन देते हैं, जब हम स्पॉट पर जाते हैं, देखते हैं ऐसे नहीं भाई ऐसे करना है, ये चीज़ तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें भी नौकरी अपनी ज़रूरत है, और सबसे पहले नौकरी से पहले हमें उन बच्चों की ज़िंदगी ज़रूरत है जो बच्चे आपके स्कूल में पढ़ने आएंगे। ऐसा ना हो कि खुदा न खासा थोड़ा सा भी हादसा हो जाए और बच्चों का नुकसान हो जाए। हम तो गए, जिसने NOC दी होगी वो तो गया, वो तो जेल चला जाएगा, उसको तो फांसी हो जाएगी, लेकिन उन बच्चों का
वो जवाब कहाँ देंगे हम, जो उन बच्चों को नुकसान हमारी वजह से अगर होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को ऐसे ही वो एनओसी दे दें, तो वो उम्मीद लेकर ना आए हमारे पास। जो लोग आ रहे हैं उनको पता चल रहा है, कई बार कई लोग नाराज़ भी हो रहे हैं, लेकिन लोगों में अवेयरनेस आ रही है, ऐसी बात नहीं है। अब लोगों ने देखो, पहले सब कच्चे मकान होते थे, अमूमन मैक्सिमम हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में कच्चे मकान होते थे। अब लोग ऐसे ऐसे अवेयर हो गए हैं, अब लेंटेड मकान बन रहे हैं, पक्के मकान बन रहे हैं। अब कुछ चीज़ें जो हैं एक्स्ट्रा हैं वो करनी पड़ रही हैं, उसमें चारा कोई नहीं है। जब तक ना वो करेंगे तब तक किसी को एनओसी मिलने वाली नहीं है। नहीं है जाफ़र जी, बस कंक्लूड करेंगे, लेकिन मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि एक सिपाही जो सरहद पे गोली खा रहा है और शहीद हो रहा है, और या आतंकवादियों के साथ लड़के वो शहीद हो रहा है, या किसी भी तरह की बुराई के साथ वो लड़के शहादत पा रहा है, आप भी किसी ना किसी तरीके से शहादत को, जब आपके जैसे आपने कहा कि कुछ जवान आपके शहीद हुए, और शहादत तो शहादत है भाई, ठीक है। अब किसी ने गोली खा के या कोई आग बुझाते बुझाते शहीद हुआ, या कोई गोली खा के शहीद हुआ, वो शहादत तो जान तो गई है उसकी, वो शहादत उसने हासिल की है। लेकिन शहादत के बाद जिस तरीके से एक फ़ौजी को, एक व्यक्ति को जो जेकेपी में है, या किसी भी, अब मैं नाम ही लूँ डायरेक्टली, अब तो वैसे ही ठीक रहेगा, तो उसके बाद जो सरकार की तरफ से उनको जो ट्रीटमेंट मिलती है, या जिस तरीके का उनको ट्रीट किया जाता है, और आपके डिपार्टमेंट को अगर हम देखें तो आपको कुछ लगता है भाई सोतीला व्यवहार हमारे साथ होता है? आप, मुझे पता है आप खुल के बोलेंगे इसके ऊपर कि नहीं, वो आप बेहतर जानिए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि वो सोतीला व्यवहार शायद होता रहा है, और इसको ख़त्म करने के लिए कुछ प्रोसेस जारी है। देखिए सर, अब हम गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, हम ऐसी चीज़ों पर मैं नहीं चाहूँगा कि मैं कुछ बोलूँ ज़्यादा। आप नहीं बोलिए, जो मैंने पूछा है उसी के ऊपर। इसमें ये है, इसमें कोई शक नहीं है, डिपार्टमेंट हमें बहुत ज़्यादा इज्जत देता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे ऑफिसर, हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ रखी हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ चीज़ों में कमी है, कई चीज़ें हैं जो अभी नहीं मिल रही हैं, जो कि मतलब जैसे हार्डशिप पैलेस ले लीजिए आप, हमें नहीं मिल रहा है। काफ़ी फाइट चल रही है, फाइलें हमारी चल रही हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ कमियां हैं ऐसी, उसमें कोई शक नहीं। बाकी रहा डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे कोई कमी नहीं है, डिपार्टमेंट हमें पूरी सपोर्ट करता है, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं गवर्नमेंट से। तो कुछ कमियां हैं। जी जी जी, मैं मानता हूँ। शुक्रिया जाफ़र जी। कुछ कमियां हैं जिनको सरकार के नोटिस में है, फाइलें आगे मूव हो रही हैं, लेकिन व्यूअर्स आपने बिल्कुल डिटेल में सुना कि किस तरीके से ये जवान जो हैं किसी दूसरे के घर की आग को बुझाने के लिए और उनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल के दूसरों के घर के दियों को, चिरागों को जले रहने देने के लिए वो कभी कभी अपने आप को जला देते हैं। तो इनका कितना बहुत बड़ा काम है इस डिपार्टमेंट का, इसका रोल बहुत बड़ा है, और कितने चैलेंजेस जो हैं ये फेस कर रहे हैं, और समाज को, हम लोगों को भी कितना कोऑपरेट करना चाहिए। अब अनप्लान्ड वे में जो सिटीज़ बन गए उनको चलो जेसीबी लगा के उनको उखाड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में है, जैसे पार्किंग हो गई, या गाड़ियाँ अपनी रात को सही जगह पे अगर पार्क करके रखी जाए तो इनकी मूवमेंट जो है, डिपार्टमेंट की मूवमेंट जो है वो स्मूथली हो सकती है, और जिस जगह पे इनको पहुंचना है ये टाइम पे पहुंच के वो अपना काम कर सकते हैं। इतना कोऑपरेट हम कर सकते हैं, और जहाँ पे ये जब भी पहुंचे तो इनके काम में इंटरफेरेंस ना करे। लोगों के इमोशनल सेंटिमेंट्स होते हैं उस टाइम पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके काम में बाधा बनती है, वो ना हम बने, प्रोफेशनली इनको काम करने दें, तो ये कई घरों को बचा सकते हैं, और बचाया भी है। बहुत बहुत धन्यवाद जाफ़र जी, आपने बड़ी डिटेल में अपनी इस बात को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।